जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में मेरे पास ये नथिंग का फ़ोन 4A Pro है। इस वीडियो में हम इसका डिटेल रिव्यू तो नहीं, बट किस तरीके से आप अपने न्यू नथिंग के फ़ोन को प्रॉपरली सेटअप कर सकते हैं या नथिंग के फ़ोन 4A Pro को प्रॉपरली सेटअप कर सकते हैं। सेटअप करने के बाद कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जिनमें आपको चेंज करना चाहिए अपने फ़ोन के सिक्योरिटी, अपने यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा भी इस फ़ोन से रिलेटेड काफ़ी सारा और भी पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जैसे कि इस फ़ोन का सेटअप करने के बाद आउट ऑफ द बॉक्स आपको यूआई का कैसा एक्सपीरियंस मिलता है, कितना फ्री स्टोरेज स्पेस मिलता है, बेंचमार्क कैमरा का यूआई कैसा है, और भी काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा। सब स्क्रीन पे हम मेंशन कर देंगे, और अगर आपको उनमें से कोई भी पॉइंट में इंटरेस्ट है वो देखना है तो हम वीडियो में टाइम स्टैम्प भी दे दिए हैं। आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पे जाके वो पॉइंट देख सकते हैं नथिंग फ़ोन 4A Pro का। बाकी इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद नथिंग के इस फ़ोन 4A Pro के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, जो आप चाहते हैं कि हम अपकमिंग वीडियोज़ में कवर करें, तो आपको कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे मेरे पास 4A Pro का 8GB रैम और 256GB वाला वेरिएंट है सिल्वर कलर में, जिसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। एंड इसी कैमरा मॉड्यूल में ऊपर में यहाँ पे माइक का प्लेसमेंट है, उसके नीचे LED फ्लैश है, उसके बाद आपको इस तरीके से ग्लिफ इंटरफेस मिलता है डॉट मैट्रिक्स स्टाइल में। एंड ये जो कंप्लीट रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल है, इसमें कैमरा लेंसेज को अगर हम छोड़ दें तो ये जो कंप्लीट आपको ग्लॉसी सा ट्रांसपेरेंट सा एरिया दिख रहा है ना, ये पॉलीकार्बोनेट या प्लास्टिक मटेरियल का है, तो इसको आपको स्क्रैचेस से प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा। एंड कैमरा मॉड्यूल के अलावा कंप्लीट आपको बैक एंड फ्रेम जो है ना वो एल्यूमिनियम मेटल यूनिबॉडी डिजाइन में मिलता है, तो इन हैंड जो है ना काफी प्रीमियम फील होता है। और कंप्लीट एल्यूमिनियम या मेटल बॉडी होने का एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होता है। एडवांटेज ये होता है कि अगर आपका फोन थोड़ा कम भी गर्म होगा ना तो आपको इन हैंड थोड़ा ज्यादा गर्म फील होगा। और मेटल या एल्यूमिनियम बॉडी होने का एडवांटेज ये होता है कि अगर आपका फोन गर्म होता है ना तो उसमें हीट डिसिपेशन काफी अच्छा होता है, मतलब कि वो ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। या फिर अगर आप इस तरीके के मेटल बैक वाले फोन में इस तरीके का कूलिंग पैड यूज करते हैं वाइल गेमिंग या वाइल वीडियो रिकॉर्डिंग, तो जो कूलिंग इफेक्ट है ना वो भी आपको बेस्ट मिलता है। एंड बैक पैनल पे यहाँ पे नथिंग का ब्रांडिंग है, एक सर्कुलर सा डिजाइन बनाया हुआ है, बट इसका कोई फंक्शन नहीं है। बॉडी पे एज वेल एज फ्रेम पे जो है ना आपको काफी सारा लाइंस दिखेगा, तो ये एंटीना लाइंस है। नथिंग फोन 4A Pro से पहले हम नथिंग फोन 1, CMF बाई नथिंग फोन 1 एंड नथिंग फोन 3A इनको काफी ज्यादा यूज किए हैं, और हमको किसी भी फोन में नेटवर्क कनेक्टिविटी रिलेटेड कोई इशू फेस नहीं करना पड़ा है। बट पास्ट में कुछ मेटल फ्रेम वाला फोन हम यूज किए हैं, जैसे कि सैमसंग का या गूगल पिक्सल सीरीज का, वहां पे हमको जो है ना नेटवर्क कनेक्टिविटी वाला इशू फेस करना पड़ा है। अब इस फोन में नेटवर्क कनेक्टिविटी का क्या हाल चल रहता है वो हम आपको अपकमिंग वीडियोस में बताएंगे। राइट साइड में पावर बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, जो कि काफी अच्छे टैक्टाइल फीडबैक के साथ आता है। एंड लेफ्ट साइड में एक एसेंशियल की मिल जाता है। ऊपर में यहाँ पे सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक मिलता है। एंड ये फोन जो है डुअल स्पीकर सेटअप के साथ आता है, तो नीचे में आपको जो है ना प्राइमरी स्पीकर ग्रिल दिख जाएगा, और ईयर पीस में इसका सेकेंडरी स्पीकर जो है वो इंटीग्रेटेड है। इसके अलावा नीचे में एक USB 2.0 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है। अभी के समय के हिसाब से हमको एक काफी बड़ा कमी लगता है। तो यहाँ पे ये चीज जो है ना नथिंग को या अदर ब्रांड्स को सैमसंग के FE सीरीज के फोन से सीखना चाहिए कि ये 30 से 40 हजार रुपए के प्राइस पॉइंट पे जो सैमसंग का FE सीरीज का फोन आता है ना, उसमें आपको USB टाइप सी 3.2 जनरेशन वाला पोर्ट मिल जाता है। अभी से लगभग 4-5 साल पहले जो है ना हम सैमसंग का S20 FE 5G यूज करते थे, और वो हम 22-25 हजार रुपए के अराउंड में परचेज किए थे, और उसमें USB टाइप सी 3rd जनरेशन वाला पोर्ट मिलता था, जो कि डिस्प्ले आउटपुट को भी सपोर्ट करता था। तो हमको ऐसा लगता है कि एटलीस्ट अगर कोई ब्रांड 30,000 रुपीज से ऊपर का फोन दे रही है तो उसमें जो है ना USB टाइप सी जो वर्जन है वो लेटेस्ट वाला हो, 3.2 जनरेशन वाला हो। इसके अलावा बॉटम में आपको प्राइमरी माइक और डुअल सिम का ट्रे मिल जाता है। एंड ये जो नथिंग का फोन है ये आउट ऑफ द बॉक्स प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ आता है। अनबॉक्सिंग के समय पे ही हम निकाल दिए थे। इसके अलावा बॉक्स में जो है ना आपको काफी बेसिक सा ट्रांसपेरेंट वो पीला पड़ जाने वाला केस भी मिलता है। इससे पहले जो भी हम नथिंग का फोन यूज किए हैं उनके कंपैरिजन में ये फोन हमको इन हैंड जो है ना थोड़ा स्लिम फील हुआ। जितना हम मेजर किए 8 mm के अराउंड इसका थिकनेस है,
है, बिना स्क्रीन प्रोटेक्टर, बिना कवर के। इसका वेट जो हम मेजर किए 212 ग्राम के अराउंड है। 5400 mAh का आपको इसमें बैटरी कैपेसिटी मिलता है। 50 वॉट का ये वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है और वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट इसमें नहीं है। एंड बॉक्स में जो कवर मिलता है उसके साथ इसका वेट जो है वो 232 ग्राम के अराउंड आता है और कंप्लीटली जो है ना ये बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है, तो ये इन हैंड बहुत ज्यादा स्लिम या कंफर्टेबल आपको फील नहीं होगा। और क्लियरली ये एक बड़ा फोन है, डबल हैंडेड फोन है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। 6.83 इंचेस का काफी बड़े साइज का एक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। फ्रंट एज वेल एज रियर में जो 3 कैमरास हैं, किन किन कैमरा में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है वो सब कुछ हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। अब क्विकली देख लेते हैं कि किस तरीके से आप नथिंग के फोन 4A प्रो को या ब्रांड न्यू कोई भी नथिंग का फोन लेते हैं ना, तो किस तरीके से आप उसको प्रॉपर्ली सेटअप कर सकते हैं। सेटअप स्टार्ट करने से पहले जो है ना इसमें हम क्विकली सिम कार्ड इंसर्ट कर लेते हैं और इसमें आपको कुछ इस तरीके का जो है ना डुअल सिम कार्ड ट्रे मिलता है। और क्योंकि नथिंग के इस फोन में जो है ना आपको सिम कार्ड ट्रे नीचे के साइड मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप अपना सिम कार्ड निकाल रहे हो तो जो ये सिम इजेक्टर पिन है ना, इसको आप ध्यान से सिम इजेक्टर ट्रे के होल में ही इंसर्ट कीजिएगा, क्योंकि उसी के बगल में आपको माइक का भी होल मिल जाता है, तो इस होल में इंसर्ट मत कीजिएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम इस फोन को ऑन कर लेते हैं और अब फटाफट से इसको सेटअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे नीचे में लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पे इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इस एरो पे क्लिक करते हैं। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग पुराने एंड्रॉइड फोन, आईफोन या आईपैड का यूज करके अपने नथिंग के इस नए फोन को सेटअप करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं इस पेज का यूज करके, उसके ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहेंगे तो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए हम स्किप करते हैं और एज अ न्यू फोन हम इसको सेटअप करेंगे। अगर आप चाहें तो अपने नथिंग के इस फोन को मोबाइल डेटा या मोबाइल नेटवर्क का यूज करके भी सेटअप कर सकते हैं। हम फिलहाल के लिए इसको वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। कुछ ऑटोमेटिक स्टेप्स जैसे कि सिम कार्ड एक्टिवेशन, डिवाइस गेटिंग रेडी, वो सब कंप्लीट होने के बाद आपको इस तरीके से किसके लिए आपको ये फोन सेटअप करना है वो सेलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पे फॉर माई सेल्फ सेलेक्ट कर ले रहे हैं। अगर आप अपने घर में किसी बच्चे के लिए इसको सेटअप करना चाह रहे हैं तो फॉर माई चाइल्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लेना है। गूगल का टर्म्स ऑफ सर्विस है जिसको आपको अग्री करना है। फिर अपने डिवाइस के लिए लॉक स्क्रीन पिन सेटअप कर लेना है। स्क्रीन लॉक ऑप्शन में जाके आप पैटर्न, पिन या पासवर्ड कोई भी ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे पैटर्न सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आपको फिंगरप्रिंट अनलॉक सेटअप कर लेना है, तो यहाँ पे हम सेटअप पे क्लिक करेंगे एंड इस तरीके से होल्ड करना है जो भी फिंगरप्रिंट आपको एनरोल करना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आपको कॉपी एप्स एंड डेटा वाला पेज मिल जाएगा। तो अगर आप अपने पुराने एंड्रॉइड फ़ोन से नए एंड्रॉइड फ़ोन पे एप्स एंड डेटा कॉपी करना चाहते हैं तो किस तरीके से इस पेज का यूज़ करके आप कर सकते हैं अपने नए फ़ोन को सेटअप करते समय, उसके ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पे जो है ना काफ़ी सारा वीडियोज़ है। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज ऊपर आई बटन में दे दिए, आप क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे डोंट कॉपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसको एज अ न्यू फोन सेटअप कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको गूगल सर्विसेज वाला पेज देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पे आपको सबसे नीचे आ जाना है और एक्सेप्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट डिवाइस बैकअप वाले पेज पे अदर डिवाइस डेटा का जो ऑप्शन है इसको चेक रहने दीजिएगा। फोटोज एंड वीडियोस का जो ऑप्शन है इसको अनचेक कर दीजिएगा। अदरवाइज आप अपने नए फोन पे जो भी फोटोज एंड वीडियोस कैप्चर करेंगे गूगल फोटोज ऐप के थ्रू, वो गूगल का जो फ्री आपको 15 GB का क्लाउड स्टोरेज स्पेस मिलता है ना, उस पे वो बैकअप हो जाएगा और 15 GB का क्लाउड स्टोरेज स्पेस बहुत जल्दी भर जाएगा। तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि जो भी फोटोज एंड वीडियोज जरूरी हो, जिसका क्लाउड पे बैकअप लेना जरूरी हो, वो आप मैनुअली जो है ना गूगल फोटोज ऐप में जाके बैकअप ले सकते हैं। इसीलिए इस ऑप्शन को आप अनचेक कीजिएगा एंड यहाँ पे टर्न ऑन बैकअप वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको सर्च इंजन चूज करना है, तो नेक्स्ट के ऊपर टैप कीजिएगा और यहाँ से आप सर्च इंजन सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम यहाँ पे गूगल सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे टैप करेंगे। फिर यहाँ पे कंटिन्यू सेटअप वाला पेज मिलेगा, तो कंटिन्यू के ऊपर टैप करना है। फिर कॉन्टैक्ट्स, नियर बाई, फाइंड एंड शेयर वाला जो पेज है यहाँ पे आपको मोर के ऊपर क्लिक करना है, आई एग्री करना है। फिर जेमिनाई जो कि आपका पर्सनल असिस्टेंट रहने वाला है, उसके लिए यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे टैप करना है और इसको टर्न ऑन कर लेना है। अब नेक्स्ट अगर आप अपने नथिंग के नए फोन में सेटअप के समय पे ही कोई और ईमेल अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो भी टेक्स्ट है या जो डिस्प्ले है उसका साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज। इसके अलावा डिस्प्ले का जो साइज है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट को अगर आपको बोल्ड करना है तो वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। एंड सिमिलरली सेटअप के समय पे ही अगर आप वॉलपेपर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। रिव्यू एडिशनल ऐप में अगर आप जाएंगे तो गूगल की तरफ से कुछ एडिशनल ऐप्स हैं। जैसे ही एक बार आपका फोन सेटअप होगा, वाईफाई से कनेक्टेड होगा ना, ऑटोमेटिकली ये सारा ऐप्स इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये जो एडिशनल ऐप्स है इनमें से कोई ऐप आपके काम का नहीं है तो जस्ट उसके आगे जो चेक बॉक्स है उसको आपको अनचेक कर देना इस तरीके से एंड उसके बाद ओके कर देना है। फिर यहीं पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप इसको डायरेक्टली टर्न ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिनिश फॉर नाउ के ऊपर टैप करना
है। फिर नेक्स्ट आपको नथिंग का इस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन देखने के लिए मिल जाएगा, जिसको ऑब्वियसली आपको एग्री करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलता है और हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप इन तीनों ही ऑप्शंस को डिसेबल कर दीजिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे टैप करना है। अब नथिंग के इस फोन 4A Pro में जो है ना कुछ इस तरीके का नया ग्लिफ डिस्प्ले या ग्लिफ इंटरफेस देखने के लिए मिलता है, तो उसी का आपको यहाँ पे सेटअप के समय पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मिल रहा है। अब आप चाहें तो ग्लिफ इंटरफेस के इस इंट्रोडक्शन को आप स्किप कर सकते हैं या नेक्स्ट पे क्लिक करके जो है ना आप इसके बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं, जैसे कि कॉल रिकॉग्निशन, नोटिफिकेशन के समय ये ग्लिफ इंटरफेस, फ्लिप टू ग्लिफ के समय पे ये ग्लिफ इंटरफेस किस तरीके से वर्क करेगा। फिर नथिंग के इस फोन में जो आपको इसेंशियल की मिलता है उसको आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं वो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके जान सकते हैं। नथिंग OS 4.0 के साथ आता है तो उसका भी आपको कुछ यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जस्ट जो है ना इसको नेक्स्ट करके देखते जाना है एंड या फिर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे आपको विजुअल स्टाइल मिल जाएगा, तो आप चाहें तो यहाँ पे नथिंग का जो मोनोक्रोम टाइप का थीम है वो सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर जो डिफॉल्ट एंड्रॉइड कलरफुल वाला स्कीम है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नथिंग का फोन है तो नथिंग का ही विजुअल स्टाइल हम सेलेक्ट करते हैं और फिनिश करते हैं सेटअप। अब ये नथिंग का जो विजुअल स्टाइल आप सेलेक्ट किए हैं ना ये आपको सिर्फ होम स्क्रीन पे दिखेगा। जैसे यहाँ पे ऐप ड्रॉअर में जाएंगे तो यहाँ पे ऐप्स पे जो है ना आपको नथिंग का विजुअल स्टाइल या मोनोक्रोम थीम नहीं दिखेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सेम टाइप का ही थीम आपके ऐप ड्रॉअर में या आइकन्स पे भी शो करे तो उसके लिए जो है ना आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना है, कस्टमाइजेशन में जाना है, यहाँ पे आपको आइकन पैक में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नथिंग जो है वो सिलेक्टेड है आइकन पैक में, बट यहाँ पे अप्लाई टू होम स्क्रीन ओनली जो है ना वो इनेबल्ड है, तो इसको आपको इस तरीके से डिसेबल कर देना है। एंड अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐप ड्रॉअर में भी जो नथिंग का विजुअल स्टाइल है या नथिंग का आइकन पैक जो है वो अप्लाई हो गया है। स्मार्ट ऐप ड्रॉअर इस तरीके से शो कर रहा है, हम इसको फिलहाल के लिए मे बी लेटर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है ना मेरा यहाँ पे नथिंग का ये फोन 4A Pro सेटअप हो गया है। यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस है जिसको हम क्लियर कर देते हैं, एक अपडेट भी शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम जो है ना क्विकली आते हैं सेटिंग में एंड सेटिंग में अगर हम सबसे पहले आते हैं यहाँ पे स्टोरेज में तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये 256 GB वाला वेरिएंट है जिसमें 22 GB यूज्ड स्पेस है। एप्स 1.1 GB के अराउंड यूज्ड है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट, ऑडियो, अदर्स में जो है ना कुछ KB में स्टोरेज ऑक्यूपाइड है। एंड्रॉइड 16 15 GB और टेम्पररी सिस्टम फाइल 5.8 GB ऑक्यूपाई किए हुए हैं। तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको नथिंग फोन 4A Pro में 256 GB में 234 GB के अराउंड अवेलेबल फ्री स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम इस फोन के अबाउट सेक्शन में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स ये नथिंग OS 4.1 रन कर रहा है। एक रेड डॉट है, मतलब कि एक सॉफ्टवेयर अपडेट भी यहाँ पे है जो कि 351 MB का है, जिसमें मार्च 2026 का सिक्योरिटी पैच शो कर रहा है। इसके अलावा काफी सारा इंप्रूवमेंट, फीचर्स, बग फिक्सेस सब कुछ है यहाँ पे। तो इसको हम डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। जब तक ये डाउनलोड होगा तब तक हम आपको थोड़ा सा और अबाउट सेक्शन दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 है और मेरे पास जो है ना ये 8 GB रैम और 256 GB वाला वेरिएंट है, बट यहाँ पे रैम में 8 GB प्लस 2 GB शो कर रहा है। अगर हम इसके ऊपर टैप करेंगे ना तो यहाँ पे 2 GB का एडिशनल रैम जो है ना वो रैम बूस्टर फीचर के थ्रू ऑन किया हुआ है, जिसको आप ऑफ कर सकते हैं। कैसे वो हम आपको वीडियो में आगे दिखाते हैं। बाकी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड वर्जन 16 के साथ आता है और आपको इसमें जनवरी मंथ का सिक्योरिटी पैच आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। जैसे ही आप इसको सेटअप कीजिएगा आपको लेटेस्ट मंथ के सिक्योरिटी पैच के साथ अपडेट मिल जाएगा। बाकी 8 GB रैम के साथ जो वो 2 GB का रैम बूस्टर फीचर इनेबल था उसको अगर आप डिसेबल करना चाहें तो आप सेटिंग में ही जो है ना स्पेशल फीचर में रैम बूस्टर में जाके यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको रैम बूस्टर फीचर के थ्रू रैम को और ज़्यादा इंक्रीज करना है तो 4 GB या 8 GB का जो वर्चुअल रैम फीचर है वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। हम फिलहाल इसको ऑफ ही रखेंगे और जब आप रैम बूस्टर फीचर को ऑन या ऑफ करेंगे तो आपको एक बार अपने फ़ोन को रिबूट करना पड़ेगा। एंड नथिंग के इस फ़ोन में बहुत ज़्यादा फालतू का प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स या ब्लोटवेयर्स आपको नहीं मिलता है। ये कुछ बेंचमार्क एप्लीकेशन है जो कि हम इंस्टॉल किए हैं। इसके अलावा जो भी ऐप्स आपको ऐप ड्रॉअर में दिख रहा है वो सब आपको प्री इंस्टॉल मिलता है। थर्ड पार्टी ऐप्स में आपको फेसबुक एंड इंस्टाग्राम जैसा एप्लीकेशन जो है वो प्री इंस्टॉल मिलता है, जिसको आप इस तरीके से लॉन्ग टैप करके अनइंस्टॉल चाहें तो कर सकते हैं। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के अलावा सारा गूगल या नथिंग का ही एप्लीकेशन आपको इसमें देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि 6 एप्लीकेशन नथिंग का है। वेदर, रिकॉर्डर, नथिंग एक्स, गैलरी, एसेंशियल स्पेस एंड कैमरा, जिसमें कि अगर आप नथिंग का ईयरफोन यूज नहीं करते हैं अपने नथिंग के फोन के साथ तो आप ये जो नथिंग एक्स एप्लीकेशन है इसको भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ गूगल का जो एडिशनल एप्स है उसको भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि ये जो गूगल वन है इसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल होम अगर आप चाहें तो इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल पे अगर आप यूज नहीं करते तो आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो आउट ऑफ द बॉक्स नथिंग के इस फोन 4A Pro में जो UI है या जो ऐप ड्रॉअर है वो हमको बहुत ही क्लीन और ब्लोटवेयर फ्री लगा। अब नेक्स्ट अगर हम इसके फिंगरप्रिंट अनलॉक के स्पीड को चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट के थ्रू जो है ना काफी इजीली मेरा फोन अनलॉक हो जा रहा है। एंड बाय डिफॉल्ट जो है ना इसमें डबल टैप टू स्क्रीन ऑफ या डबल टैप टू लॉक और डबल टैप टू स्क्रीन
स्क्रीन वेक का फीचर आपको इनेबल्ड मिलता है। अब क्योंकि नथिंग का ये जो फोन है ये 144 हर्ट्ज के मैक्सिमम रिफ्रेश रेट के साथ आता है, तो यहाँ पे अगर हम सेटिंग में आते हैं एंड डिस्प्ले सेटिंग में जाते हैं, डिस्प्ले रिफ्रेश रेट में आपको डायनेमिक, हाई एंड स्टैंडर्ड का ऑप्शन मिलता है। डायनेमिक में जो रिफ्रेश रेट है वो ऑटोमेटिकली जो है ना चेंज होता रहता है, हाई में फिक्स्ड रहता है 144 हर्ट्ज पे। अब इस फोन का जो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है डायनेमिक मोड में कितने रिफ्रेश रेट्स के बीच में स्विच करता रहता है, ये देखने के लिए सबसे पहले तुमको यहाँ पे आना होगा सेटिंग में, सबसे नीचे अबाउट फोन में नथिंग ओएस पे टैप करना होगा। बिल्ट नंबर पे यहाँ पे हमको 7 टाइम टैप करना होगा। उसके बाद जो भी मेरा लॉक स्क्रीन का पिन पैटर्न पासवर्ड है वो एंटर करना होगा और उसके बाद जो है ना डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो सेटिंग में बैक आइएगा एंड उसके बाद आप यहाँ पे सिस्टम सेटिंग में जाइएगा। यहाँ पे आपको जो है ना डेवलपर ऑप्शन इस तरीके से इनेबल्ड देखने के लिए मिलेगा। इसके ऊपर टैप कीजिएगा एंड यहाँ पे आपको स्वाइप करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा शो रिफ्रेश रेट का, इसको इनेबल कर देना है। इससे आप स्क्रीन पे जो है ना रियल टाइम में जो रिफ्रेश रेट है वो इस तरीके से देख पाएंगे। और यहाँ पे अगर हम जाते हैं डिस्प्ले रिफ्रेश रेट में और अगर हम हाई वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ना तो भी ये रिफ्रेश रेट जो है वो यूआई में या सेटिंग में 120 हर्ट्ज पे ही फिक्स्ड है। और यहाँ पे अगर हम डायनेमिक वाला ऑप्शन सेलेक्ट भी करते हैं और सिस्टम एप्स जैसे कि सेटिंग में अगर हम अपने फोन को बहुत देर तक यूज नहीं करते हैं ना तो भी यहाँ पे जो डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है वो डाउन नहीं होता है, फिक्स ही रहता है 120 हर्ट्ज पे। कुछ और सिस्टम एप्स जैसे कि यहाँ पे अगर हम प्ले स्टोर ओपन करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ही है और अगर हम कुछ देर तक यूज नहीं करते हैं तो भी जो डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है वो फिक्स ही रहता है 120 पे, ना ही 60 यहाँ पे आ रहा है ना ही 30 हर्ट्ज शो कर रहा है। इसके अलावा नथिंग का जो एप्लीकेशन है जैसे कि गैलरी ऐप में भी ये फिक्स्ड रहता है 120 हर्ट्ज पे। इसके अलावा एसेंशियल स्पेस में भी 120 हर्ट्ज है। रिकॉर्डर ऐप में तो ये रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज शो करता है। इसके अलावा नथिंग का जो एक्स एप्लीकेशन है उसमें भी जो डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है वो 90 हर्ट्ज शो करता है। इसके अलावा भी और जो कुछ कॉमन एप्लीकेशन है जो डे टू डे में आप यूज करेंगे जैसे कि इंस्टाग्राम में भी 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ही शो कर रहा है, फेसबुक में भी 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट शो कर रहा है। इवन यूट्यूब ऐप में भी यहाँ पे अगर हम फीड में स्क्रॉल करते हैं ना तो यहाँ पे 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ही शो कर रहा है। फिलहाल जो प्री इंस्टॉल्ड एप्स मिलता है उसमें से सिर्फ एक क्रोम एप्लीकेशन में जो है ना आपको 144 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट इस तरीके से शो करेगा। बाकी मैक्सिमम एप्लीकेशंस में 90 हर्ट्ज या सिस्टम में या यूआई में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ही शो करता है। और जो डायनेमिक रिफ्रेश रेट का फीचर है वो भी हमको यहाँ पे वर्क करता हुआ नहीं दिखा, मतलब कि ये जो रिफ्रेश रेट है ये वेरी करता हुआ हमको नहीं दिखा। और डिस्प्ले रिफ्रेश रेट में अगर आप डायनेमिक वाला ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं तो यूट्यूब ऐप पे जब आप वीडियोस देख रहे होंगे, अगर आप कोई शॉर्ट्स प्ले कर रहे हैं और स्क्रीन को टच नहीं करते हैं ना तब आपको ये देखेंगे कि 60 हर्ट्ज पे स्विच कर जाता है, जैसे ही हम स्क्रीन को टच करेंगे 90 हर्ट्ज पे चला जाता है। इसके अलावा हमको कहीं पे भी रिफ्रेश रेट जो है वो वेरी करता हुआ नहीं दिखा। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम नथिंग फोन 4a प्रो के कैमरा ऐप को ओपन करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, फिर फोटो मोड मिल जाता है, वीडियो मोड मिल जाता है। मोड में यहाँ पे आपको नाइट मोड, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, पैनोरामा और एक्सपर्ट मोड मतलब कि प्रो मोड का ऑप्शन मिल जाता है। एंड यहाँ पे वीडियो मोड में रियर कैमरा से आप मैक्सिमम 4K में 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और फ्रंट कैमरा से आप मैक्सिमम 1080p में 30 या 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा में आपको 4K का ऑप्शन नहीं मिलता है। एंड 4K में वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन सिर्फ आपको प्राइमरी कैमरा एंड टेलीफोटो कैमरा के साथ मिलता है। जैसे ही हम यहाँ पे 1080p सेलेक्ट करेंगे वैसे ही यहाँ पे अल्ट्रा वाइड का भी ऑप्शन आ जाएगा और वीडियो रिकॉर्ड करते हुए आप तीनों ही कैमरा लेंसेज के बीच में इस तरीके से स्विच कर सकते हैं बिना वीडियो रिकॉर्डिंग को पॉज किए। एंड यहाँ पे मोर में जो एक्सपर्ट मोड या प्रो मोड है जिसमें आप एक्सपोजर, ISO, वाइट बैलेंस, फोकस एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन मिलता है, वीडियो कैप्चर करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है एक्सपर्ट मोड या प्रो मोड में। एंड यहाँ पे फोटो या वीडियो मोड में रहते हुए नीचे में यहाँ पे जो आपको एरो मिलता है ना इसके ऊपर क्लिक करके आपको P1, P2, P3 नाम से टोटल जो है ना 11 प्रीसेट मिल जाता है कलर टोन्स का। तो ये अलग अलग कलर टोन प्रीसेट जो है वो आप अपने फोटो वीडियो में इस तरीके से टैप करके अप्लाई कर सकते हैं। जो भी टोन या फिल्टर आप अप्लाई किए होंगे वो आपको नीचे में स्क्रीन पे इस तरीके से शो करेगा। अब एक बार जब आपने नए नथिंग के फोन को या नथिंग फोन 4a प्रो को सेटअप कर लेते हैं उसके बाद 3-4 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो कि आपको चेंज करना चाहिए जिससे आपके फोन का सिक्योरिटी एज वेल एज आपका एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा नथिंग का फोन जो है ना वो फिलहाल लॉक्ड है, बट हम पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को जो है ना इस तरीके से प्रेस करके पावर ऑफ मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं या फिर बिना फोन को अनलॉक किए ही हम कंट्रोल सेंटर ओपन करके यहाँ से भी पावर ऑफ मेन्यू ओपन कर सकते हैं और अपने फोन को पावर ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आपका नथिंग का फोन गलती से किसी और के हाथ में चला जाता है तो वो बिना फोन को अनलॉक किए आपके फोन को ऑफ कर सकता है। तो इसीलिए जैसे ही आप अपने नथिंग के फोन को सेटअप कीजिएगा, सेटअप करने के बाद आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आना है आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में एंड यहाँ पे आपको नीचे आना है मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में। यहाँ पे स्वाइप
स्वाइप अप करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा पावर ऑफ वेरीफाई का, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड इसको इनेबल कर देना है। अब अगर आपका फोन नथिंग का फोन लॉक्ड रहेगा, इसको बिना अनलॉक किए अगर कोई भी पावर ऑफ मेन्यू को एक्सेस भी कर लेता है तो भी वो आपके फोन को पावर ऑफ नहीं कर पाएगा बिना लॉक स्क्रीन का पिन पैटर्न पासवर्ड एंटर किए। इसके अलावा नथिंग के फोन 4a Pro का 2 और सेटिंग है जो कि आपके एक्सपीरियंस को इंप्रूव करेगा। जब आप अपने नथिंग के फोन 4a Pro को या नथिंग के नए फोन को सेटअप कीजिएगा ना, उसके बाद आपको स्टेटस बार में बैटरी का आइकन रहेगा बट बैटरी परसेंटेज नहीं रहेगा। इसके अलावा नेटवर्क स्पीड भी शो नहीं करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो स्टेटस बार में शो करे तो उसके लिए आपको सेटिंग में आना है, डिस्प्ले सेटिंग में, यहाँ पे आपको आना है स्टेटस बार के ऑप्शन में और यहाँ से आप बैटरी परसेंटेज एंड इंटरनेट स्पीड को इनेबल कर दीजिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टेटस बार में यहाँ पे नेटवर्क स्पीड भी इस तरीके से शो कर रहा है और बैटरी का आइकन के अंदर बैटरी परसेंटेज भी शो कर रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि नथिंग के नए फोन को सेटअप करने के बाद 3 फिंगर स्वाइप डाउन जेस्चर के थ्रू आप स्क्रीनशॉट कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए जो है ना अगेन आपको सेटिंग में आना है एंड यहाँ पे आपको स्वाइप करके स्पेशल फीचर में जाना है, जेस्चर्स में जाना है। स्क्रीनशॉट जेस्चर पे क्लिक करके आपको 3 फिंगर स्वाइप का ऑप्शन मिलता है, इसको इनेबल कर देना है। उसके बाद आप 3 फिंगर स्वाइप डाउन करके इस तरीके से स्क्रीनशॉट कैप्चर कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको डिसेबल कर देना चाहिए वो है रैम बूस्टर का। रैम बूस्टर या वर्चुअल रैम या रैम एक्सटेंशन का जो फीचर आपको फोन्स में मिलता है ना, वो हमको यूजलेस लगता है। उससे मल्टीटास्किंग में हमको एज सच कोई बेनिफिट नहीं लगता है। तो स्पेशल फीचर में ही रैम बूस्टर का फीचर मिलता है। हम आपको वीडियो में ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि हम इसको ऑफ कर दिए हैं। जब आपने नए नथिंग के फोन को सेटअप कीजिएगा ना तो ये 2GB 4GB या 8GB पे सेट रहेगा, तो आप इसको ऑफ कर दीजिएगा। उसके बाद अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा नथिंग के फोन 4a Pro में इनिशियल सेटअप के बाद डबल टैप टू स्क्रीन ऑफ एंड डबल टैप टू स्क्रीन वेक का फीचर जो है वो बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। और अगर आप नथिंग का फोन पहले भी यूज किए हैं तो आपको पता होगा कि नथिंग के फोन में जो है ना ग्लिफ लाइट्स मिलता था, इसमें भी एक अलग सा ही बट ग्लिफ इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। और ग्लिफ लाइट के कारण ही नथिंग के फोन में जो है ना आपको एक फ्लिप टू ग्लिफ जैसा फीचर मिलता है। तो इस फोन में भी अगर आप ग्लिफ इंटरफेस में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट ग्लिफ इंटरफेस इनेबल रहता है और यहाँ पे अगर आप स्वाइप डाउन करते हैं ना तो फ्लिप टू ग्लिफ का आपको ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन ग्लिफ टॉय वाला एक ऑप्शन मिलता है, इसको आप इनेबल कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी आप अपने फोन को डेस्क पे इस तरीके से फ्लिप करके रखिएगा ना तो फ्लिप टू ग्लिफ फीचर के कारण इस तरीके से ऑलवेज ऑन मोड में आपको जो टाइम है वो शो करेगा। और एक बार जब अपने फोन को इस तरीके से फ्लिप करके रखते हैं और फ्लिप टू ग्लिफ इनेबल हो जाता है, उसके बाद आप अपने फोन को डेस्क से उठा भी लेंगे ना तो भी ये इस तरीके से ऑलवेज ऑन ही रहेगा। और ये जो इस तरीके से ऑलवेज ऑन ग्लिफ टॉय का फीचर मिलता है, इसमें आप डिजिटल क्लॉक की जगह कुछ और भी ऑप्शंस असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन ग्लिफ टॉय पे क्लिक करना है, आप डिजिटल क्लॉक की जगह बैटरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, सोलर पाथ, मून फेज, ये सारा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बैटरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद अपने फ़ोन को इस तरीके से हम फ्लिप करके रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि बैटरी लेवल जो है ना वो कुछ इस तरीके से शो करता है। अब नेक्स्ट हम अपने नथिंग के इस फोन 4a Pro में कुछ बेंचमार्क रन करेंगे। तो बेंचमार्क हम रन करें उससे पहले जो है ना आप यहाँ पे बैटरी परसेंटेज देख लीजिए 77% है। इसके अलावा हम आपको टेम्परेचर भी मेजर करके दिखा देते हैं। डेस्क का जो टेम्परेचर है वो 29.8 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। स्क्रीन का जो टेम्परेचर है यहाँ पे हम टॉप पे मेजर कर रहे हैं 34.2 है और यहाँ पे कैमरा पैनल के अराउंड का जो टेम्परेचर है वो भी 33.4 है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है ना हम Antutu बेंचमार्क ओपन करते हैं और टेस्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। टाइम आप यहाँ पे देख लीजिएगा 5:41 हो रहा है और वॉल्यूम लेवल को हम यहाँ पे 100% पे सेट कर दिए हैं। तो यहाँ पे Antutu बेंचमार्क टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है एंड स्कोर जो है ना वो लगभग 14 लाख के अराउंड यहाँ पे शो कर रहा है। इन हैंड हमको बहुत ही स्लाइटली सा वार्म फील हो रहा है। और जब हम बेंचमार्क टेस्ट रन कर रहे थे उस समय पे हम सीलिंग फैन चला के रखे थे, 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर है और कैमरा पैनल के अराउंड 35.2 है, मतलब कि ओवर हीटिंग जैसा कुछ भी नोटिस नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है ना हम Geekbench 6 CPU बेंचमार्क जो है वो रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे Geekbench 6 का CPU बेंचमार्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। स्क्रीन पे आप सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर देख पा रहे होंगे। 1300 के अराउंड का सिंगल कोर स्कोर है और 4200 के अराउंड का मल्टी कोर स्कोर है और इन हैंड जो है ना हमको बिल्कुल भी वार्म फील नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ से जो है ना हम GPU बेंचमार्क जो है रन कर लेते हैं Geekbench 6 का ही। तो यहाँ पे GPU बेंचमार्क भी कंप्लीट हो गया है, 4700 के अराउंड का स्कोर शो कर रहा है और इन हैंड हमको फ़ोन बिल्कुल भी वार्म फील नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे Geekbench का ही AI बेंचमार्क जो है वो हम रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे Geekbench का AI बेंचमार्क भी कंप्लीट हो चुका है एंड इसमें सिंगल प्रिसीजन स्कोर है, हाफ प्रिसीजन स्कोर है और क्वांटाइज्ड स्कोर है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एक बार हम आपको टेम्परेचर मेज़र करके दिखाते हैं। स्क्रीन का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है
और कैमरा पैनल के अराउंड का जो टेम्परेचर है वो 36.7 है और यहाँ पे इसके बॉडी का टेम्परेचर 37.2 है। बट इन हैंड जो है ना हमको फ़ोन बहुत ही स्लाइटली सा वार्म फील हो रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि 77% से हम ये बेंचमार्क टेस्ट रन किए थे। ऑलमोस्ट 30 मिनट हम ये सारा टेस्ट रन किए और 77% से ड्रॉप होकर बैटरी जो है वो 69% रिमेनिंग है। अभी तक जो हम बेंचमार्क टेस्ट रन किए ना वो हम बैक टू बैक रन किए, तो टेम्परेचर गेन कैसा देखने के लिए मिला वो हम आपको दिखाए। बट अभी जो है ना हम 15 मिनट का CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट रन करेंगे। तो पहले जो है ना हम एक बार यहाँ पे आपको स्क्रीन का टेम्परेचर मेजर करके दिखा देते हैं जो कि 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम ये CPU थ्रॉटलिंग ऐप जो है वो ओपन कर लेते हैं एंड स्टार्ट टेस्ट पे टैप करते हैं। तो लास्ट 15 मिनट से जो ये CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट हम रन कर रहे थे ना, मेरे रूम में कोई भी फ़ैन AC नहीं चल रहा है। बाकी यहाँ पे एवरेज स्कोर जो वो 3 लाख के अराउंड है और इन हैंड जो है ना हमको फ़ोन बहुत ज़्यादा वार्म फील हो रहा है। क्विकली एक बार हम यहाँ पे टेम्परेचर आपको मेज़र करके दिखा देते हैं। स्क्रीन का टेम्परेचर आप देख सकते हैं 46.1 है। अगर हम सेंटर में मेजर करें तो भी 45 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है और कैमरा पैनल के अराउंड का जो टेम्परेचर है वो 41.1 है। जो इसका बॉडी है ना वो भी हमको इन हैंड काफ़ी गर्म फील हो रहा है, 42.4 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। तो डिस्प्ले का जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ज़्यादा है। बैक पैनल कंपैरेटिवली थोड़ा कम गर्म है। बट अगर रूम में फैन चल रहा होता ना तो ये टेम्परेचर काफ़ी कम गेन करता, बिकॉज मेटल बॉडी के साथ अगर थोड़ा भी एयर फ्लो करता रहेगा ना तो हीट डिसिपिएशन काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। बाकी ग्राफ आप देख सकते हैं पूरा ग्रीन ग्रीन है, तो कोई भी यहाँ पे मेजर थ्रॉटलिंग नहीं देखने के लिए मिला है। 3 लाख के अराउंड का यहाँ पे एवरेज जिप स्कोर शो कर रहा है। CPU थ्रॉटल टू 91% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस शो कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पे रात का 9:30 बज रहा है। मेरे नथिंग के इस फोन 4A Pro में जो है ना 43% बैटरी रिमेनिंग है और इसी तरीके से जो है ना अपने फ़ोन को छोड़ने वाले हैं। कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, मोबाइल डेटा, वाईफाई सब कुछ ऑफ है। तो हम देखेंगे कि ओवरनाइट कितना बैटरी ड्रेन होता है अगर सिर्फ AOD ऑन रहता है और इस तरीके से ग्लिफ मैट्रिक्स ओवरनाइट ऑन रहता है। तो यहाँ पे हम अपने नथिंग के इस फोन 4A Pro को जो है ना ओवरनाइट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और ऑलवेज ऑन ग्लिफ टॉय को इनेबल करके छोड़ दिए थे डेस्क पे। बट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है ना वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया रात में, कब हमको पता नहीं। बाकी यहाँ पे ऑलवेज ऑन ग्लिफ टॉय जो है वो आप देख सकते हैं कि इनेबल्ड है और जो रिमेनिंग बैटरी परसेंटेज है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 36% यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ऑलवेज ऑन ग्लिफ टॉय इनेबल करते हैं तो 7 to 10% के अराउंड बैटरी ड्रॉप कर सकता है। मेरे कंडीशन में ओवरनाइट जो है ना 7% बैटरी ड्रॉप किया। नथिंग फोन 4A Pro के इस फर्स्ट वीडियो में आई नो कि हम बहुत सारा पॉइंट इस फ़ोन का कवर नहीं किए हैं। अब इस फ़ोन को एज अ प्राइमरी फ़ोन हम कुछ दिनों तक यूज़ करेंगे और उसके बाद हम इसका डिटेल रिव्यू भी आपके साथ शेयर करेंगे और बीच में जो है ना इस फ़ोन से रिलेटेड काफ़ी सारा और भी वीडियोज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस फ़ोन के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो जो आप चाहते हैं कि इसके अपकमिंग वीडियो में हम कवर करें, चैनल के रिगार्डिंग कोई फीडबैक हो, वो सब चीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।